गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले इस स्लाइड को देखिए, ठीक है। देखो स्लाइड को देखते हैं। हार्डनेस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है कार्बोनेट हार्डनेस, सेकंड होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, ठीक है। देखो कार्बोनेट हार्डनेस को क्या बोलते हैं, टेम्पररी हार्डनेस, और नॉन कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस। अब एक एक को पढ़ते हैं। टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट मेटल्स, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वो किसके कारण होती है, किसके कारण होती है, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ मल्टीवैलेंट मेटल्स। इसके एग्जाम्पल क्या है, CaCO3, MgCO3, CaSCO3 का होल ट्वाइज और MgSCO3 का होल ट्वाइज। परमानेंट हार्डनेस की बात करते हैं। परमानेंट हार्डनेस इज कॉज ड्यू टू Cl- SO4 NO3- ऑफ मल्टीवैलेंट मेटल्स। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, CaCl2, MgCl2, CaSO4, MgSO4, CaNO3, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों कंपेयर पढ़ लिए, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आता है जो कार्बोनेट हार्डनेस है उसको टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं, और जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है उसको क्या बोलते हैं, परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। मेथड ऑफ हार्डनेस, देखो 3 टाइप्स की मेथड है। फर्स्ट क्या है, बर्सेनेट मेथड, सेकंड है क्लार्क्स मेथड, थर्ड है हॉनर्स मेथड, ठीक है। अब देखो बर्सेनेट मेथड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है क्योंकि इसका न्यूमेरिकल बहुत आता है। देखो हार्डनेस इन टर्म ऑफ CaCO3, यदि आपको किसके टर्म में चाहिए, CaCO3 इन मिलीग्राम पर लीटर, तो जो टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Ca2+ डिवाइड बाई 20 प्लस Mg2+ डिवाइड बाई 12 प्लस Al3+ डिवाइड बाई 9 इंटू 50। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है। न्यूमेरिकल बहुत सारे आने वाले हैं इसके, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ये वाले दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ध्यान से पढ़ना है दोनों पॉइंट को, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जो कार्बोनेट हार्डनेस विल बी मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस एंड एल्कालिनिटी, मतलब जो कार्बोनेट हार्डनेस रहेगी वो दोनों में जो मिनिमम रहेगी। इसका मीन्स क्या हुआ, यहाँ देखते हैं। इसका मीन्स ये हुआ है जो कार्बोनेट हार्डनेस है वो क्या रहेगी, मिनिमम ऑफ किस में, जो आपकी टोटल हार्डनेस रहेगी और एल्कालिनिटी रहेगी, ठीक है। इनमें जो मिनिमम वैल्यू रहेगी उसको बोल देंगे अपन कार्बोनेट हार्डनेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड क्या है, फॉर ड्रिंकिंग वाटर द सुइटेबल रेंज ऑफ हार्डनेस, जो हार्डनेस की जो सुइटेबल रेंज रहेगी वो कहाँ से कहाँ तक रहेगी, 75 मिलीग्राम पर लीटर टू 115 मिलीग्राम पर लीटर। मतलब ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो हार्डनेस होती है वो 75 से 115 के बीच होती है। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है, अब पढ़ते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा, Ca2+ इक्वल टू 40 मिलीग्राम पर लीटर, Mg2+ इक्वल टू 12 मिलीग्राम पर लीटर, व्हाट इज द टोटल हार्डनेस। देखो अभी अपन ने टोटल हार्डनेस का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है, देखो करते हैं सॉल्व। अब टोटल हार्डनेस का जो फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने यही पढ़ा है, TH इक्वल टू क्या पढ़ा, Ca2+ डिवाइड बाई 20 प्लस Mg2+ डिवाइड बाई 12 प्लस Al3+ डिवाइड बाई 9 ब्रैकेट बंद इंटू 50। यही अभी फॉर्मूला पढ़ा है। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, Ca2+ और Mg2+ दिया है, तो इसके फॉर्म में अपन लिख लेते हैं। देखो जो आपका फॉर्मूला बन जाए क्या हो जाएगा, Ca2+ डिवाइड बाई 20 प्लस Mg2+ डिवाइड बाई 12। Al नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, Al नहीं दिया है तो उसको आप निगलेक्ट करके चलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बस सॉल्व कर दो। Ca2+ की वैल्यू उसने क्या दिया है, 40 डिवाइड बाई 20 प्लस Mg2+ क्या है, 12 डिवाइड बाई 12 इंटू 50। इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, मतलब 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 50, मतलब 150 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा, ठीक है। और किसके फॉर्म में, SCaCO3, ठीक है। तो इसका यदि आप आंसर देखें तो क्या आ गया, देखो 150 क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन है, कर ले जाओगे, मैंने कहा वो स्लाइड पढ़ लोगे ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे,
बिल्कुल समझ में आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ अ वाटर सैंपल फ्रॉम कंप्लीट एनालिसिस इज फाउंड टू बी 120 मिलीग्राम पर लीटर एंड द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इज 50 मिलीग्राम पर लीटर, द कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर सेल देन बी। मतलब देखो क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। सबसे पहले उसमें गिवन लिखो क्या क्या दिया उसने। गिवन में क्या है, उसने बोल दिया कि टोटल हार्डनेस उसने बोल दिया 120 मिलीग्राम पर लीटर है। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। और उसने बोल दिया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस वो दे दिया 50 मिलीग्राम पर लीटर, यही दे दिया। फिर उसने बोल दिया कि आप क्या बता दो, दी कार्बोनेट हार्डनेस बता दो, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने यही दिया है, नॉन कार्बोनेट दिया, कार्बोनेट हार्डनेस बता दो। मतलब ये बताओ कि जो यदि मैं टोटल की बात करूं, हार्डनेस टू टाइप की होती है, एक नॉन कार्बोनेट एक कार्बोनेट। मतलब टोटल हार्डनेस की बात करूं तो टोटल क्या हो जाएगी, कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस को यदि मैं ऐड कर दूं तो टोटल हार्डनेस आ जाएगी। सिंपल सी बात है। अब देखो टोटल हार्डनेस उसने 120 दी है, कार्बोनेट हार्डनेस पूछी है, नॉन कार्बोनेट उसने दे दी 50 दे दी। तो यदि कार्बोनेट हार्डनेस देखूं तो 120 माइनस 50 यानी जो आंसर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 70 मिलीग्राम पर लीटर। बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो स्लाइड पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, स्टैंडर्ड EDTA, इसका मीन्स है एथिलीन डाईएमाइन टेट्रा एसीटेट एसिड सॉल्यूशन इज यूज टू डिटरमाइन। क्वेश्चन बहुत आता, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कहीं भी आपको EDTA दिख जाए और उसमें पूछ लिया जाए कि EDTA सॉल्यूशन इज यूज टू, मतलब तुरंत आंख मीच के हार्डनेस लगा देना। मतलब जो EDTA सॉल्यूशन यूज किया जाता है वो किसके लिए, हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हार्डनेस इन वाटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर, देखो उसने क्या बोला, टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन एल्कालिनिटी, ठीक है। दी कार्बोनेट हार्डनेस विल बी, मतलब उसने बोल दिया कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगी, ए दे दिया, ठीक है। मैंने एक नोट पढ़ाया था, नोट ये बताया था कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है, जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो क्या बताया था, वो किस किस के मिनिमम होगी, मिनिमम ऑफ टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी। मतलब इसमें जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, कार्बोनेट हार्डनेस, यही बताया था। अब ये बताओ, उसने क्वेश्चन ने दे दिया कि टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन एल्कालिनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल हार्डनेस ज़्यादा हो गई, एल्कालिनिटी कम हो गई, तो मिनिमम क्या हो गई, एल्कालिनिटी। मतलब जो कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, एल्कालिनिटी के बराबर हो जाएगी। बिल्कुल ध्यान से समझना क्वेश्चन को, ठीक है। कार्बोनेट हार्डनेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्कालिनिटी के बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब उसने कार्बोनेट हार्डनेस ही पूछी है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है, टोटल एल्कालिनिटी, उसने क्वेश्चन में क्या यही तो पूछिए, कार्बोनेट हार्डनेस किसके बराबर हो जाएगी, टोटल एल्कालिनिटी। डी इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट होने नहीं चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया, बिल्कुल कंसेप्ट आप तो पकड़ते जाओ, आप क्वेश्चन को धुआं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा, टेम्पररी हार्डनेस इज वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब देखो जो टेम्पररी हार्डनेस है वो किसके कारण था, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। मतलब देखो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन टोटल एल्कालिनिटी, उसने दे दिया टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन टोटल एल्कालिनिटी, ठीक है। तो कार्बोनेट हार्डनेस बताओ, वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का भी पिछला किया वही क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो फिर से समझा दे रहा हूँ। देखो अपन ने देखा था जो कार्बोनेट हार्डनेस होता है वो मिनिमम ऑफ किस किस में, टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी के मिनिमम होता है, जो वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। अब ये बताओ, इसने बोला टोटल हार्डनेस तो ज़्यादा है, एल्कालिनिटी कम है, मतलब जो कार्बोनेट हार्डनेस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एल्कालिनिटी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज लेस देन द टोटल एल्कालिनिटी द नॉन कार्बोनेट हार्डनेस विल बी। उसने दे दिया क्वेश्चन में टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर इज लेस देन द एल्कालिनिटी। देखो क्वेश्चन चेंज कर दिया उसने इस बार, ठीक है। तो उसने बोल दिया कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस बता दो,
क्वेश्चन ये है, ठीक है। अब देखो टोटल, अब आपको चाहिए सबसे पहले निकालो आप कार्बोनेट हार्डनेस। अब कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है, मिनिमम ऑफ किस किस में, टोटल हार्डनेस और एल्कालिनिटी में। इसमें जो मिनिमम होगी वो वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, कार्बोनेट हार्डनेस की। अब बताओ मिनिमम इसमें क्या है, मतलब कार्बोनेट हार्डनेस तो टोटल हार्डनेस के बराबर हो गया यहाँ, क्योंकि मिनिमम तो क्या है, मिनिमम है आपकी टोटल हार्डनेस यहाँ, ठीक है। तो इसके बराबर हो गया। तो मतलब आपको अब उसमें देखो जो टोटल, अब इस यहाँ सॉल्व करते हैं, जो टोटल हार्डनेस होती है, टोटल हार्डनेस TH इक्वल टू वो क्या होती है, C कार्बोनेट हार्डनेस प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, यही होती, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, मतलब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल हार्डनेस माइनस कार्बोनेट हार्डनेस। अभी अभी अपन ने क्वेश्चन में देखा है, देखो जो कार्बोनेट हार्डनेस आया वो टोटल हार्डनेस के बराबर आया, यानी कि अपन क्या कर सकते हैं, कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर टोटल हार्डनेस लिख सकते हैं, यानी कि जो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0, मतलब NCH इक्वल टू 0। मतलब उसने क्वेश्चन में यही पूछा था कि नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होगा, D इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, यदि आपने वो वाली स्लाइड पढ़ ली जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताई, आप क्वेश्चन धुआं करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपको हार्डनेस के क्वेश्चन समझ में आए हो तो ज़्यादा अभी शेयर कर दो और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं pH वाले क्वेश्चन, pH वैल्यू वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। इसको क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ टर्म पढ़ते हैं, उनको ध्यान से पढ़ना। देखो सबसे पहले उसने pH की बात कर रहा है, बिल्कुल इसके जितने पॉइंट है पहले पढ़ लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर क्वेश्चन करते हैं, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। pH यहाँ लिख लिया आपने, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि जो pH है इसके लिए ड्रिंकिंग वाटर के लिए pH की वैल्यू कितनी होती है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो pH की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी। तो हमेशा याद रखना जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके लिए pH की वैल्यू रहेगी 7 to 8.5। समझ में आ गया, 7 से 8.5 के बीच होती है इसकी वैल्यू। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन जो pH है, pH वैल्यू किससे मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। किससे, पोटेंशियोमीटर के द्वारा pH वैल्यू मेजर करते हैं। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, यदि pH, कलर चेंज कर लेते हैं अब, ठीक है, कलर चेंज करके सॉल्व करते हैं। देखो यदि pH की वैल्यू इज लेस देन 7 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एसिडिक। क्या हो जाएगा, एसिडिक, हिंदी में बोलते हैं अम्लीय। बिल्कुल ध्यान से समझना। यदि pH इज ग्रेटर देन 7 है तो क्या हो जाएगा, एल्केलाइन, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्षारीय। बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। यदि pH की वैल्यू इक्वल टू 7 है तो क्या हो जाएगी, इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल वैल्यू हो जाएगी। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। मतलब यदि pH इज लेस देन 7 तो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। यदि pH इज ग्रेटर देन 7 तो क्या हो जाएगी, एल्कालाइन हो जाएगी। यदि pH इज इक्वल टू 7 तो क्या हो जाएगी, न्यूट्रल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या देखते हैं, देखो पढ़ते जाओ, पहले जो चीज़ बताते जाओ बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इनको पढ़ते जाओ। देखो दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। देखो जो pH प्लस POH इक्वल टू क्या होता है, 14। क्या होता है, pH प्लस POH इक्वल टू 14 होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ठीक है, इसको याद कर लेना। और देखो जो pH यदि लॉग के फॉर्म में लिखना, pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस के लॉग H प्लस आयन। समझ में आ गया। यदि मुझे P माइनस OH चाहिए तो क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग 10 OH माइनस आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, ये पॉइंट आपने पढ़ लिए, ठीक है। अब देखो अगला कलर इंडिकेटर की बात करते हैं। देखो कलर इंडिकेटर, ये वाला भी क्वेश्चन आ जाता है तो इसको भी देख लो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे अपन, pH के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं आज, ठीक है। देखो यदि आपका एसिडिक है, क्या है, एसिडिक है, तो कलर कैसा होगा, कलर होगा मिथाइल ऑरेंज। समझ में आ गया, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप समझेंगे, ठीक है। यदि आपका क्या है, एल्केलाइन है, एल्केलाइन, ठीक है, इसी को बोलते हैं बेसिक, मतलब क्षारीय है, तो कलर कैसा हो जाएगा, फिनोल्फिलीन, फिनोल्फिलीन रेड हो जाएगा, ठीक है। दो चीज समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। देखो उसने कहा 2 सैंपल्स
of water A and B have pH value of 4.4 and 6.4 respectively. How many times more acidic sample A is than sample B? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा, इसलिए क्वेश्चन को पूरा बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। उसने बोल दिया है 2 सैंपल वाटर है, मतलब इसने एक ए दे दिया एक बी दे दिया, ठीक है। दोनों की पीएच वैल्यू दे दी, इसकी पीएच वैल्यू दे दी उसने 4.4 दे दी और इसकी पीएच वैल्यू 6.4 दे दी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको मालूम है यदि मुझे पीएच इक्वल टू लॉग के फॉर्म में लिखना है तो माइनस लॉग एच प्लस साइन अभी अभी पढ़ाया था मैंने, अभी अभी देखो अब स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब मुझे ए की बात कर रहा हूँ, देखो सबसे पहले ए की बात कर रहे हैं, मतलब अपन ऐसा लिख सकते हैं पी एच ए इक्वल टू माइनस लॉग 10, ठीक है, एच प्लस आइन, किसके लिए, ए की बात कर रहे हैं। अब देखो ए के लिए पी एच की वैल्यू कितनी है 4.4 है, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस लॉग 10 एच प्लस आइन ए के लिए। ये चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यदि मैं माइनस वैल्यू यहाँ लाऊं तो माइनस के 4.4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग 10। बिल्कुल ध्यान से समझना, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर ले जाओगे, ये चीज़ समझ में आ गई। अब मुझे एच प्लस आइन ऑफ ए का निकालना है। देखो लॉग को साइड ले जाऊंगा 10 की पावर में हो जाएगा माइनस के 4.4, तो ये चीज़ समझ में आ गई। मतलब जो एच प्लस आइन ऑफ ए की बात करूं वो क्या आ गया 10 की पावर माइनस 4.4, ये चीज़ समझ में आ गई। सिमिलरली बी के लिए बात करें, किसके लिए बात, बी के लिए। देखो सिमिलरली बी के लिए बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं एच प्लस आइन ऑफ बी इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6.4 कर सकता हूँ, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ 6.4 हो जाएगा तो ये भी 6.4 हो जाएगा और कहीं चेंजिंग नहीं आने वाली। मतलब आपने एच प्लस आइन ऑफ ए निकाल लिया है, एच प्लस आइन ऑफ बी निकाल लिया, दोनों की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब देखो अब क्वेश्चन को देखो, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत तरीके से सॉल्व करना, आप बिल्कुल सॉल्व कर ले जाओगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डाउट नहीं है ना। अब देखो कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, हाउ मैनी टाइम्स मोर एसिडिक सैंपल ए इज देन सैंपल बी। तो कुछ नहीं करना है आपको, देखो एच प्लस ए डिवाइड बाई एच प्लस बी कर दूँ। देखो अपन ने किया तो क्या हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ देखो 10 की पावर माइनस के 4.4 है, डिवाइड में बी की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर माइनस के 6.4 है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझने वाले हैं अपन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, दूसरी स्लाइड अपन कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखो एच ए प्लस डिवाइड बाई एच बी प्लस इक्वल टू क्या आ गया 10 की पावर माइनस 4.4 डिवाइड में क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6.4। अब इसको सॉल्व करते हैं, बड़े ही ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे देखो 10 की पावर माइनस के 4.4 है डिवाइड में। अब देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना, माइनस के 4.4 है और इसी को लिख सकता हूँ 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ 2, क्योंकि इसको ऐड करोगे तो 6.4 हो जाएगा। अब देखो यानी कि ये से ये कैंसिल हो गया, यानी कि जो एच प्लस एच ए प्लस डिवाइड बाई एच बी प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये कट गया, यानी कि 1 डिवाइड बाई 10 की पावर, देखो यहाँ माइनस होगा, जब तो ऐड होंगे माइनस होगा, माइनस के 2, यानी कि ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर होगा, यानी कि जो एच ए प्लस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 100 टाइम ऑफ एच बी प्लस। ये चीज़ समझ में आ गई, ये चीज़ बिल्कुल समझ में आई होगी, बिल्कुल एक एक पॉइंट अपन ने पढ़ा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने यही पूछा था कि जो
हाउ मैनी टाइम्स ऑफ दी एच सैम्पल एज देन बी, मतलब ए कितने टाइम्स ऑफ बी है, मतलब 100 टाइम। बिल्कुल समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल एक एक पॉइंट अपन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट। देखो अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा था, वो शॉर्ट ट्रिक भी देख लो। यदि देखो शॉर्ट ट्रिक कैसे देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के लिए कुछ नहीं करना है। देखो उसने ए एंड बी की वैल्यू दे दी तो कुछ नहीं करना है। देखो पी एच, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। देखो उसने पी एच ए माइनस पी एच बी करना है अपन को, सीधा सीधा सा। उसने वैल्यू क्या दे दी, 6.4 माइनस क्या दिया 4.4, इसको लेस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि जितनी वैल्यू आ जाएगी उसकी 10 की पावर चढ़ा दो, यानी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, एच प्लस ए कितने टाइम्स होगा, 100 टाइम्स ऑफ एच प्लस बी। समझ में आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक हो गई, ठीक है। बिल्कुल समझ जाओगे ना, लेस करके देख लेना, जितना आपका अंतर आएगा उसकी 10 की पावर चढ़ा देना, उतने टाइम्स हो जाएगा। समझ में आ गया, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल सिंपल है ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है, लेकिन उनके तरीके समझो आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है द पीएच वैल्यू ऑफ द वाटर फॉर पब्लिक सप्लाई इज लिमिटेड फ्रॉम। देखो अभी अपन ने पीएच वैल्यू पढ़ी थी, पीएच वैल्यू, ठीक है, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए थी वो क्या थी, देखो अभी पीछे पढ़ा है ना, वो क्या थी, पीएच यदि 7 to 8.5 है तो उसको ड्रिंकिंग वाटर के लिए अपन ने लिमिट पढ़ी थी, इसकी जो परमिसिबल लिमिट होगी ड्रिंकिंग वाटर के लिए वो पीएच वैल्यू 7 से 8.5 के बीच होनी चाहिए। तो इसमें देख लो 6.5 से 8.5 हो जाएगी, ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ वाटर हैविंग पीएच वैल्यू इक्वल टू 9 विल हैव हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एच प्लस आयन की वैल्यू पूछी है, ठीक है। देखो उसने पीएच की वैल्यू कितनी 9 दे दी है। अब अपन को मालूम है कि जो पीएच प्लस आयन होता है वो क्या होता है, माइनस के लॉग एच प्लस आयन, यही होता है। आराम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, यही हो गया। अब देखो पीएच प्लस उसने दे दिया क्या 9 है, माइनस लॉग एच प्लस आयन। अब ये बताओ -9 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉग एच प्लस आयन, ठीक है। हमेशा याद रखना ये बेस 10 होता है, ठीक है, बेस 10 होता है। अब देखो यदि मैं एच प्लस की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो क्या हो जाएगी 10 की पावर -9, ठीक है, और किस में आती है ये, मोल्स पर लीटर में। अब देख लो कोई ऑप्शन है क्या, ये इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है अ वाटर pH इक्वल टू 9 विल हैव हाइड्रोक्सिल आयन कंसनट्रेशन इक्वल टू, मतलब इसका मतलब OH माइनस आयन पूछा है, ठीक है। इसको इस वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप जानते हो, पीएच प्लस POH माइनस इक्वल टू क्या होता है 14, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब उसने क्या पीएच की तो वैल्यू दे दी है कितनी 9, POH चाहिए, क्यों, क्योंकि OH माइनस आयन चाहिए, इक्वल टू 14, यानी कि जो POH माइनस आयन आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ सॉल्व करते हैं। देखो POH माइनस आयन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के लॉग 10 OH माइनस आयन, यही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 5 होता है, ये क्या हो जाएगा माइनस के लॉग 10 OH माइनस आयन, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, OH माइनस आयन क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, यहाँ लॉग 10 लिखते हैं, ठीक है। अब देखो OH माइनस आयन क्या हो जाएगा 10 की पावर -5 मोल्स पर लीटर। अब बताओ कोई ऑप्शन है क्या, डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है पीएच वैल्यू रिप्रेजेंटिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड। देखो आपको मालूम है पीएच इज लेस देन क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। अब उसने कहा स्ट्रॉन्ग, देखो पीएच की वैल्यू 7 से कम होगी, जितनी ज़्यादा कम होती जाएगी उतनी स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, यानी कि यदि देखो सबसे कम 1 दिख रही है, ठीक है, तो यदि pH इक्वल टू 1 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गर एसिड। समझ में आया, जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द pH वैल्यू ऑफ सीवेज इज 7, अगर pH इक्वल टू 7 है तो क्या होगा, इट इज़ न्यूट्रल, यानी कि बी इज़ द करेक्ट आंसर। सॉरी ये सी है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन में सी मान लेना, सी, ठीक है, न्यूट्रल, आपको तो याद होना चाहिए न्यूट्रल होता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ वेस्ट वाटर हैज pH वैल्यू ऑफ 6.5 इट मीन्स दैट, यदि pH वैल्यू 6.5 है इसका मीन्स क्या हुआ, pH इज लेस देन 7, मतलब एसिडिक हो गया, ये तो एसिडिक हो गया, एसिडिक हो गया, तो इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल समझ में आया, इस टाइप के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसके लिए भी एक स्लाइड पढ़ लेते हैं। क्या, एक होता है टोन नंबर, क्या होता है टोन, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, क्या होता है थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर्स। ठीक है, आप तो पढ़ते जाओ। ये किसके लिए होता है, ऑर्डर टेस्ट के लिए होता है, किसके लिए, ऑर्डर टेस्ट के लिए होता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमेशा याद रखना जो टोन नंबर होता है वो कभी भी 1 से कम नहीं होना चाहिए। ये चीज़, जो टोन नंबर है वो कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये समझ में आ गया। यानी कि एक चीज़ समझ में आ गई कि जो टोन नंबर की वैल्यू रहेगी वो क्या हो जाएगी, 1 to 3, मतलब 1 से 3 के बीच में रहेगी। मतलब मिनिमम क्या रहेगी 1, ज़्यादा क्या हो जाएगी 3, ज़्यादा 3, कम से कम 1, मतलब 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, इसका एक फार्मूला भी बन जाता है। फार्मूला क्या है, देखो जो टोन नंबर होता है वो क्या होता है, A+B/B। ठीक है, इसका मीन्स क्या है, ए क्या है, ए का मतलब है सैंपल इन मिलीग्राम, सॉरी मिलीलीटर, और बी का मतलब क्या है, डिस्टिल्ड वाटर एडेड, जो वाटर ऐड करोगे ठीक है वो डिस्टिल्ड वाटर ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब बी का मतलब है डिस्टिल्ड वाटर ऐड कर दिया, और सैंपल इन मिलीग्राम, ए का मतलब है जो सैंपल रहेगा वो मिलीग्राम में। ठीक है जी, अपन ने ऐड कर दिया। ठीक, क्वेश्चन करेंगे तो आप समझ जाओगे। अब देखो क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन ने बोला है द डाइल्यूशन रेशियो एट विच द ऑर्डर इज हैंडली डिटेक्टेबल इज जनरली कॉल्ड थ्रेशोल्ड नंबर एंड फॉर पब्लिक सप्लाई इट शुड नेवर एक्सीड, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी बताया है जो टोन नंबर है वो डज नॉट ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, जो पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन 50 ml ऑफ वाटर इज डाइल्यूटेड एंड इज मेड 250 ml टिल्स इट लूजेज इट टेस्ट और ऑर्डर देन थ्रेशोल्ड नंबर इज इक्वल टू। देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड नंबर उसने पूछ लिया TON। ठीक है, अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था A+B/A। देखो A+B का मतलब क्या, टोटल है, और A का मतलब क्या हो गया, जो आपने डाइल्यूटेड वाटर ऐड किया या डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड वाटर। ठीक है, तो टोटल क्या है आपका 250 है, और डाइल्यूटेड वाटर क्या है 50 है। इसको सॉल्व कर दोगे क्या आ जाएगा 5, यानी कि जो टोन नंबर आ गया वो अपना 5 आ गया। समझ में आ गया, 5 कोई ऑप्शन है क्या, देख लो, ये इज द करेक्ट आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है। ठीक है, 17 के लिए फिर एक स्लाइड पढ़ते हैं बढ़िया सी, और मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, देखो इसको पढ़ो आप, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, देखो फ्लोराइड्स है। ठीक है, फ्लोराइड्स की वैल्यू पढ़ो कब क्या होती है। देखो फ्लोराइड्स की वैल्यू यदि देखें, देखो इसको FL कर दिया, FL इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है, डेंटल कैविटी। क्या है, डेंटल कैविटी हो गया, कैविटी हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। यदि फ्लोराइड्स की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1.5 है, इसका मीन्स क्या हो गया, डिस्कलराइजेशन, डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ। क्या हो गया, डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ हो गया। यदि फ्लोराइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स। ये चीज़ समझ में आ गई। और टोटल जो वैल्यू है वो किस में है, मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है, हमेशा याद रखना। देखो क्वेश्चन ये था कि यदि देखो फ्लोराइड्स की बात करें, जो फ्लोराइड्स की वैल्यू यदि 1 से कम है, उसका मतलब क्या है, डेंटल कैविटी, मतलब दांतों में तुम्हारी होती है ना डेंटल कैविटी। ठीक है, ये चीज़ होगा। फ्लोराइड्स की वैल्यू यदि 1.5 से ज़्यादा है तो डिस्कलराइजेशन ऑफ टीथ, मतलब दांत आपके पीले पीले होने लगते हैं ना, वही है, उसकी कमी के कारण होता है। यदि फ्लोराइड्स की वैल्यू 5 से ज़्यादा हो गई तो डिफॉर्मेशन ऑफ बोन्स, मतलब जो हड्डियाँ हैं वो डिफॉर्म होने लगेंगी। ये चीज़ समझ में आ गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको समझ लो। अब सारे क्वेश्चन अपन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा, कैविटी इन टीथ आर कॉज्ड इफ फ्लोराइड्स कंसंट्रेशन, जो फ्लोराइड्स की वैल्यू कितनी रहेगी, देखो कंसंट्रेशन यही बोला ना, फ्लोराइड्स इज लेस देन, मतलब अपन ने देखा था फ्लोराइड इज लेस देन 1, तो क्या था, यही अपन देखो अभी अभी पढ़ा है, फिर से दिखा दे रहा हूँ, यही पढ़ा ना, फ्लोराइड इज लेस देन 1, तो क्या डेंटल कैविटी है, क्या डेंटल कैविटी है, तो क्या हो जाएगा डेंटल कैविटी। तो क्वेश्चन ने यही पूछा है कि यही कैविटी इन टीथ, यही पूछा कैविटी इन टीथ है, तो फ्लोराइड्स की वैल्यू किसके लेस देन रहेगी, लेस देन 1, यानी कि क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, परमिसिबल लिमिट फ्लोराइड्स इन ड्रिंकिंग वाटर एज पर IS 10501991 इज। ठीक है, दूसरे टाइप से पूछा है, दी मैक्सिमम अलाउएबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड्स इन पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड। फिर थर्ड टाइप से पूछा है, दी डिजायरेबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब सीधी सी बात ये है कि जो फ्लोराइड्स है, ठीक है, फ्लोराइड्स उसकी ड्रिंकिंग वाटर के लिए लिमिट क्या रहेगी, परमिसिबल लिमिट क्या रहेगी, क्वेश्चन कहने का मतलब ये है। तो हमेशा याद रखना, जो ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो फ्लोराइड्स की लिमिट रहेगी वो क्या रहेगी, 1 से 1.5, क्या होने वाली है, 1 to 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, हमेशा याद रखना। ठीक है, जो वैल्यू होती है वो 1 से 1.5 के बीच होनी चाहिए। अब देख लो, देखो, और हमेशा याद रखना, जो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि जो मिलीग्राम पर लीटर है इसी को लिख सकते हैं ppm, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू यही बोला है आपने, 1 से 1.5 हो जाएगी, तो इसने देखो 1.5, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्लू बेबी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेज अमाउंट ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यदि कहीं ब्लू बेबी क्वेश्चन में दिख जाए, क्या दिख जाए, ब्लू बेबी डिसीज, ये है ब्लू बेबी डिसीज, तो आपको आंख मीच के कुछ नहीं करना है, नाइट्रेट आंसर लगा देना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना। देखो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं, लाइन क्या लिख लेते हैं, देखो, जो ब्लू बेबी डिसीज इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेज अमाउंट ऑफ, ठीक है, अमाउंट ऑफ नाइट्रेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट्रेट बिल्कुल याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद कर लेना, मतलब ब्लू बेबी डिसीज होती है वो काय के कारण होती है, एक्सेज अमाउंट ऑफ द नाइट्रेट। ठीक है, तो नाइट्रेट हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एम्पियन इंडेक्स इज मेजर्ड ऑफ, दूसरे टाइप से पूछा है, एम्पियन इंडेक्स इज अ मेजर्ड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आता है, तो यदि आपका क्वेश्चन आ जाए कि जो एम्पियन इंडेक्स है इससे क्या मेजर किया जाता है, जो एम्पियन इंडेक्स है इससे मेजर करते हैं कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आता है कि एम्पियन से क्या मेजरमेंट करते हैं, तो क्या करते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और इसमें एक लाइन और लिख लो, एक लाइन क्या लिख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, एम्पियन इंडेक्स रिप्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबल नंबर्स, इसी को बोलते हैं एम्पियन। ठीक है, ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, बढ़िया राइटिंग में लिखते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, पर 100 ml ऑफ गिवन वाटर। ठीक है, याद कर लेना, गिवन वाटर। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। क्वेश्चन आता है एम्पियन इंडेक्स क्या मेजर करते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये इज द करेक्ट आंसर। देखो इस टाइप के क्वेश्चन थे, आपने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, मतलब हार्डनेस के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए, पीएच वाले क्वेश्चन भी कर लिए, फ्लोराइड्स वाले क्वेश्चन भी कर लिए,
ब्लू बेबी वाले क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, एमपीएन का भी एक क्वेश्चन कर लिया, मतलब सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। मतलब इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आते हैं आप यकीन नहीं करोगे। आप मतलब इतने अच्छे लेवल में चल रहे हो कि आप जो क्वेश्चन करते हो ना प्रैक्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और वीडियो को एक बार देखा करो, नोट कर लिया करो, एक बार प्रैक्टिस कर लिया करो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना करवा दूंगा उतना आप कर लेना, आप बिल्कुल सक्सेस हो जाओगे, ठीक है। आज की क्लास आपको कैसी लगी? यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।